दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख सकते हो हमारी घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और अभी इस तरफ नहीं लगाई है हमने, वो भी अभी लगानी है। और यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे इतने हिस्से में रह गई है, बाकी हमारी सारी हो चुकी है, सारी घास हमने लगा दी है। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ के खेत, और उसके बाद मैं आपको आज अपनी वीडियो में क्या दिखाने वाली हूँ उसके बाद बताती हूँ। तो आ जाओ, पहले मैं दिखा देती हूँ अपने जो हमने सीताफल लगाए थे और मूली लगाई थी वो कितनी बड़ी हुई है। तो भिंडी के तो अभी हमारे बड़े नहीं हुए हैं, अभी तक छोटे के छोटे ही हैं, आप देख सकते हो। और ये है हमारी घास। तो इस तरफ की घास आपको दिख रही होगी, ये ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी, ये अलग क्वालिटी की है, ये अलग क्वालिटी की है, दोनों अलग अलग क्वालिटी की हैं। और ये घास बड़ी बड़ी हो गई थी। तो देखो हवा यहाँ इतनी तेज़ चलती हैं हवाएं कि सारी घास लटक रखती है, आपको दिख रहा होगा सारी घास लटकी हुई है। तो आ जाओ, मैं आप दिखाती हूँ आपको मूली। मैंने बनानी है मूली की भुजिया, तो मैं मूली के पत्ते तोड़ने वाली हूँ और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ मैं मूली कितनी हुई। तो इसमें मैं मूली के पत्ते तोड़ने वाली हूँ और आपको दिखाती हूँ ज़रा। तो मूली के पत्ते देखो, यहाँ पे तितली आजकल घूम रही है, तो उसने अपने बच्चे दिए हैं या क्या चक्कर है ये देखो क्या हालत कर दी है इन्होंने, मतलब इतनी बुरी हालत कर दी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है। और ये सीताफल के हैं, ये जो इतने बड़े बड़े हो गए ये सीताफल है, ये सारा सीताफल है। और सीताफल की वजह से भी ये देखो सीताफल के पत्ते इतने फैल गए कि इन्होंने मूली के पत्तों को दबा दिया है। और मूली एक जो मेरी ज़्यादा पक्की हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ उसको तोड़ के कितनी हुई है वो मूली। सबसे पहले उधर ही चलते हैं। ये देखो ये मेरी मूली के पत्ते देखो ज़रा इसके, ये मूली पक्की हो गई और इसमें कुछ टाइम बाद क्या है, इसी में बीज आ जाएंगे। ये जो ये ऊपर आ गए, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूली के बीज हैं, ये बीज हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। अभी तो पहले फूल खिलेंगे। तो ये और ये रही मूली, ये आपको दिख रही होगी, ये देखो ये रही मूली। तो एक मूली मैं दिखा देती हूँ उखाड़ के, ये वाली। तो ये देखो अभी तो छोटी सी है, ये है मोटी सी, देखो ये रही, ये कितनी मोटी मूली हो गई है। गलती से मैंने ये उखाड़ दी, ये उखाड़नी चाहिए थी मुझे। चलो इसको उखाड़ देते हैं। ओ टूट गई आधी, देखो कितनी मोटी मूली हुई है मेरी। तो आप देख सकते हो ये हुई है हमारे खेत में मूली। ये तो छोटी सी है, ये गलती से तोड़ दी मैंने, ये तोड़नी चाहिए थी मुझे। तो ये मेरी बड़ी सी मूली है, थोड़ी सी उसके अंदर ही टूट गई है, अंदर रह गई, काफी अंदर को है। कहाँ रह गई अंदर मूली, नजर ही नहीं आ रही है। तो ये तो खोदना पड़ेगा, वो ज्यादा ही अंदर को चली गई है। छोड़ो, आपको दिख रही होगी ये देखो। तो वैसे तो मैंने पत्ते तोड़ने थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने मूली भी तोड़ लिया। और इसमें बीज हो जाएंगे तो सही है ना। अब ये देखो ये फूल आ गए हैं तो बीज हो जाएंगे, तो इससे फ़ायदा होगा कि अगर मूली हमने दोबारा लगानी है तो हम फिर ये वाली इन बीजों से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपना ये खेत देख के मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊं यहाँ हंटर वैली में कौन से खेत होते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में खेती होती है वो कई तरह की खेती होती है, साग सब्जी, गेहूँ, चावल, चावल नहीं मतलब कि धान की और गेहूं की, और जैसे गन्नों के खेत होते हैं। मतलब हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ हमारे यहाँ कई तरह की साग सब्जी, फल फ्रूट, मतलब हर चीज़ होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होती हैं ये चीज़ें। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ जो है अंगूरों के खेत हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ अंगूरों के खेत मिलेंगे। या फिर लोगों ने जैसे अब जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा सा वो कर दिया, तो अपने घरों में लोगों ने लगाए होंगे अपने खाने पीने लायक साग सब्जियाँ। तो जैसे हमने लगा दिया इसी तरह से लोगों ने भी लगाए होते हैं, फल फ्रूट के या फिर फूलों के ऐसे लगाए होते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने फूलों के ही लगा रखे होते हैं ज़्यादातर, बहुत कम होते हैं जिन्होंने साग सब्जी के लगाए होंगे, वो भी अपने लिए सिर्फ, जैसे हमने अभी लगा रखे हैं अपने लिए ऐसे लगाए होंगे। लेकिन जो यहाँ खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े कई एकड़ ज़मीन में फैले हुए, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो यहाँ पे सिर्फ अंगूरों की खेती होती है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 का खिताब मिला है, एक जो अंगूरों की वाइन बनती है वाइन के लिए, और जिन एक शायद शराब होती है या क्या है वो मुझे ध्यान नहीं है, तो उसके लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 का पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 का खिताब मिला है अभी कुछ दिनों पहले ही। तो सोचा क्यों ना मैं भी बता दूँ आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ले चलती हूँ मैं आपको यहाँ जो है हंटर वैली में। तो यहाँ अंगूरों के खेत कैसे होते हैं
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी तो अंगूर बहुत छोटे छोटे आए हैं उनमें, ज़्यादा बड़े नहीं आए हैं, अभी बहुत छोटे छोटे आए हैं क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है उनमें अंगूर आने की। तो जब वो उसमें अंगूर बड़े बड़े हो जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के खेत। हीरोइन रेडी, हीरोइन बनने। हंटर वैली के गांव में, और यहाँ पे कई सारे घर हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो घर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और एक एक किसान की बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक घर वो कितनी दूर नज़र आ रहा होगा, वीडियो में दिखाई देगा नहीं देगा। एक घर उधर है, एक बहुत आगे जाके है होगा। ये पूरी एक किसान की ज़मीन है और आगे तक है, और इस तरफ भी है ये आगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ की जो ज़मीनें होती है, यहाँ पे कोई साग सब्जी नहीं उगाई जाती। यहाँ पे क्या है, अंगूरों के पेड़ उगाए जाते हैं, और जो अंगूर होते हैं उनसे यहाँ पे रेड वाइन बनती है। लाल रंग के अंगूर के पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं, या फिर होते हैं हरे रंग के अंगूर के। तो उनसे क्या होता है, यहाँ पे रेड वाइन और वाइट वाइन बनती है। तो ये आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे पेड़ है, ये अंगूरों के मतलब पौधे, ये अंगूरों के पौधे हैं। और ये कम से कम नहीं तो 20-20, 25-25 साल पुराने हैं, क्योंकि इसके तने से आपको पता चल रहा होगा। और जब इसमें अंगूर लग जाते हैं उसके बाद फिर इनकी कटाई हो जाती है, और फिर से ये इतने छोटे छोटे से हो जाते हैं, दोबारा से फिर इसमें अंगूर लग जाते हैं। मतलब हर साल इसमें अंगूर लगते रहते हैं। और अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये अंगूर लगे हुए छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे देखो ये पानी की इन्होंने मोटर लगाई हुई है, और यहाँ पे पाइप दे रखा है, और इन पाइप में क्या होता है, सुराख बने होते हैं, और सब पौधों में पानी चला जाता है। जितने भी ये पौधे हैं उन सब में पानी जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर यही है कि यहाँ अंगूरों के ही खेत हैं। दूर दूर तक जो दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ दूर दूर तक वो सब अंगूरों के ही खेत हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं। ये आपको दिख रही होंगी कितनी बड़ी है, मेरे से कितनी है। आपको मेरी लंबाई देख के पता चल रहा होगा कि ये वाली टंकी कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी है, कितने घेरे में है। और इस तरह की इन्होंने 3 टंकियाँ रखी हुई हैं। ये नई टंकी है, और वो जो पुरानी है वो काफ़ी सालों पुरानी है, वो पत्थर की टंकियाँ हैं। वो जो दो टंकियाँ हैं वो पत्थरों की टंकियाँ हैं 2। तो यहाँ पे इस तरह की टंकियाँ होती हैं, आप देख सकते हो किसानों की जो टंकियाँ होती हैं। तो दोस्तों इस गांव के बीच में इन्होंने ये एक पार्क सा बना रखा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने के लिए भी है, टॉयलेट बाथरूम भी बने हुए हैं। और यहाँ लोग पिकनिक मनाने आ जाते हैं, जैसे अभी हम आए हैं, या जैसे और ये गाँव वाले हैं, या कोई और भी गाड़ी से यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे आके पिकनिक मना सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है, रेस्ट एरिया भी हो गया ये, थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक छोटे से गांव में भी इन्होंने ये फैसिलिटी दे रखी है कि यहाँ पे आके बीच में आप लोग पिकनिक मना सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैंने आपको उधर दिखाया था, यहाँ पे भी ये देखो, ये भी एक ही किसान का है। ये सारा ये खेत जो आपको दिख रहा होगा, ये सारा एक ही किसान का है। और वो सामने उसका घर है, और उसकी टंकियाँ हैं, पानी की टंकियाँ। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़मीन है उसकी, यहाँ से पूरी वहाँ तक है, और वहाँ से दूसरे किसान का घर लग जाता है। तो आप देख सकते हो ये पूरे जो एरिया में पूरा फैला हुआ है, ये सारा एक ही किसान का है, जिसपे अभी अंगूरों के छोटे छोटे पेड़, अभी देखो छोटे छोटे थोड़े थोड़े पत्ते आए हैं। वहाँ मैंने आपको दिखाया था, वहाँ तो अंगूर भी आ चुके थे छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे अभी अंगूर नहीं आ रखे, यहाँ पे सिर्फ पत्ते ही हैं। तो आप देख सकते हो ये देखो, ये थोड़े ही टाइम का होगा ये, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है। आप इसके तने से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये थोड़े थोड़े पत्ते आए हुए हैं। और ये देखो इस पर अंगूर आ गए हैं, मतलब अभी अंगूरों के छोटे छोटे वो आ रहे थे टहनियाँ सी। तो यहाँ पे अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं, जहाँ अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े थे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ से किसान की पर्सनल प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते आगे। तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया भी स्टॉप, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो आ जाओ इस तरफ चलते हैं, इस तरफ भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये खूबसूरत सा पार्क बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रेस्ट एरिया भी बोल सकते हो। यहाँ पे लोग रुक जाते हैं, और कितना सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलियाँ आई हुई हैं, वो भी अभी आपको दिखा देंगे। तो हंटर वैली है, वो बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, पहाड़ देखो, दूर पहाड़ दिख रहा होगा। और जो यहाँ के पहाड़ है बहुत कम होंगे जो बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, जैसे कि वो है। ज़्यादातर क्या है, नीचे नीचे पहाड़ ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ऐसा लग रहा है जैसे गहरी कोई नदी होगी यहाँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सड़क है,
कितनी लंबी कार है, देखो क्या बोलते हैं इस कार को, कुछ नाम होता है इस कार का। कितनी बड़ी कार अभी गई है, आपने देखा होगा, जैसे दो कारों को, 2-3 कारों को मिला के एक बनाई होगी। तो दोस्तों अभी ये बाइक आपने देखी, तो यहाँ पे वैसे तो बाइकें बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जो बाइक देखने को मिलती है वो भी ऐसी होती है, इतनी भारी भरकम होती है। तो आपने देखा कितनी फुर्ती से निकल गई वो बाइक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दूर दूर है, वो भी किसानों के खेत हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे वो दूर दूर। और एक किसान का घर ये है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी हम पिछली बार आए थे, यहाँ पे बहुत सारी गायें घूम रही थी, अभी हो सकता है गाय इधर उधर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। और वो सामने देखो लिखा हुआ है हंटर वैली वाइन कंट्री, तो वहाँ पे देखो कोई सोया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे रेस्ट एरिया है, और रेस्ट एरिया में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, जो कि आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे रेस्ट एरिया में यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे खाना, तुम अपना खाना लेकर आए हो, अपना आराम से बैठ के पिकनिक मनाओ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लोगों की ऐसी गाड़ी होती है, इसमें गाड़ी के पीछे देखो इन्होंने नाव बांध रखी है, जो बोट जिसको कहते हैं, छोटी सी बोट है, वो बांधी हुई है इन्होंने। तो दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ, और मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।